राम के नाम पर अयोध्या से चित्रकूट तक बन रहा है राम वनगमन मार्ग। केंद्र की मोदी सरकार इस सड़क को भगवान श्री राम के वनवास से जोड़े जाने वाले पलों के साथ जोड़ रही है, लेकिन उसी राम के नाम पर उसी राम जानकी मंदिर की जमीन में हो गया घोटाला। कौशाम्बी के मूरतगंज पलाहना गांव जहां स्थित है राम जानकी मंदिर, इस मंदिर की करीब 18 बीघा जमीन है जिसे मंदिर के महंत सियाराम दास संभालते हैं। जब राम वनगमन मार्ग के लिए मिट्टी की जरूरत पड़ी तो ठेकेदार पीएनसी कंपनी के प्रतिनिधि महादेव शर्मा पहुंचे महंत सियाराम दास के पास और उन्होंने जमीन से मिट्टी निकालने की बात की। दिसंबर 2023 में एग्रीमेंट हुआ 1 मीटर मिट्टी निकालने का, लेकिन महंत का आरोप है कि एग्रीमेंट में गड़बड़ी कर दी गई। जहां 1 मीटर लिखा जाना था वहां 2 मीटर लिखा गया। जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक खुदाई हुई। इतना ही नहीं, महंत का कहना है कि खुदाई 2 मीटर पर रुकी नहीं, कहीं 5 मीटर कहीं 6 मीटर तक गड्ढे खोद दिए गए और मिट्टी निकालने के बाद लगभग 2,60,000 रुपए मिले। बाकी पैसा कंपनी की तरफ से नहीं दिया गया। राम के नाम पर बन रहे वनगमन मार्ग में क्या राम जानकी मंदिर की जमीन का हक मारा गया? महंत सियाराम दास जब पीएनसी कंपनी से बार बार पैसे की मांग की और नहीं मिली तो उन्होंने स्थानीय पुलिस थाना से संपर्क किया और मदद मांगी, लेकिन पुलिस थाना ने भी किसी प्रकार की मदद नहीं की। उसके बाद महंत सियाराम दास इस मामले को लेकर प्रयागराज हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट ने डीएम कौशाम्बी को जांच का आदेश दिया। खनन विभाग, लेखपाल और कानून को मौके पर पहुंचे, लेकिन महंत का आरोप है बिना जानकारी दिए अधिकारी आए और जांच कर चले गए और रिपोर्ट में वही लिखा जो एग्रीमेंट में दर्ज था, यानी खुदाई सिर्फ 2 मीटर हुई। लेकिन हम इस सच्चाई को जानने के लिए खुद मौके पर पहुंचे। गंगा का पानी चारों तरफ फैला था। नाव से हमने उस जमीन का निरीक्षण किया जहां से खुदाई शुरू की गई। वहां साफ निशान दिखाई देते हैं, कहीं 5 मीटर कहीं 6 मीटर तक की खुदाई, यानी अधिकारियों की रिपोर्ट और जमीन पर दिख रहा सच, दोनों में फर्क साफ है। तो बड़ा सवाल यही है, सच कौन बोल रहा है, सरकारी अधिकारी या फिर बाबा महंत सियाराम दास? महाराज जी, क्या नाम है? महंत सियाराम दास जी। हाँ, जो है राम जानकी की मंदिर है जी। और जो ये खेत है 19-20 बीघा, हाँ। ये राम जानकी के नाम है। राम जानकी मंदिर। हाँ, और मैं हाँ ट्रस्ट है। ट्रस्ट। हाँ। तो मामला क्या है? मामला ये है कि 2023 में सितंबर अक्टूबर में आए हमारे पास महादेव शर्मा। हाँ। महादेव शर्मा आए और उसके बाद आते जाते रहे और जब दिसंबर के महीना आया बोले कि महाराज जी हमको मट्टी चाहिए। किस लिए मट्टी की मांग की उन्होंने? मट्टी जो है ये राम गमन मार्ग बन रहा है, राम वनगमन मार्ग। हाँ। जो अयोध्या से लेकर चित्रकूट जा रही है। ठीक, आना जाना शुरू हो गया। हमारी उनको जो है एग्रीमेंट में जो है हमको दिखाया गया कि इसमें दस्तखत कर दीजिए, इसमें 1 मीटर हम मट्टी निकालेंगे। हमको धोखाधड़ी करके उसमें 2 लिख दिए। 2 मीटर एग्रीमेंट में। एग्रीमेंट आपके पास है? नहीं, मेरे पास नहीं, हमको दिया नहीं है। तो आपको मांगना चाहिए। नहीं, मांगा नहीं दिया उसने। और सुनिए, जितने की मट्टी निकाला किसी को नहीं दिया उसने। ये प्रमाण में। हाँ, यहाँ पर महादेव शर्मा मथुरा के हैं। महादेव शर्मा तो नहीं, जो कंपनी होगी, कोई कंपनी है? हाँ। किसी कंपनी के नाम से आपका एग्रीमेंट हुआ होगा? नहीं हुआ था, हैदर के नाम से। हाँ। मतलब उसने महादेव शर्मा वहाँ से उसे पीएनसी से हाँ कॉन्ट्रैक्ट करे हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट बेस है, पीएनसी कंपनी। हाँ, तो फिर क्या हुआ? उसमें हमसे हमारी उनकी तय हो गई कि महाराज जी हमको मट्टी दे दीजिए। और मैं माघ मेला जाने वाला था। हमसे जो है एग्रीमेंट में 1 मीटर हमारे सामने नहीं डाले, कहा 1 मीटर हमने आपके निकालेंगे। हम चले गए मेला 2024 में और यहाँ जनवरी के महीने से मट्टी निकालना शुरू कर दिया। मठ में 2 ठो बुढ़ी मूर्ति थे, उनको कुछ जानकारी नहीं थी। जब मैं वहाँ से लौट के आया तो सारी मट्टी निकाल चुके, थोड़ा बहुत रहा। फिर मट्टी निकाले हैं यहाँ मई जून तक। निकालने तक हमने उनसे कहा भाई, कहा एक नए पैसा हम आपको देंगे, चिंता न करिए महाराज, मैं मथुरा का रहने वाला, आप साथ बेईमानी नहीं करेंगे। मट्टी निकाल के चले गए।
मुझे पैसा भी नहीं दिया, और जो पैसा दिया है वो टैंकर से माप पानी ले जाते थे। कितना पैसा मिला आपको? हमको मिला है 2 लाख के ऊपर है, ध्यान नहीं है, एस्टीमेट मेरे पास रखा हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद जब हमारी वहाँ मंझनपुर से एडीएम आए, बोले महाराज चिंता न करिए, और नेकपाल साथ में थे और थानेदार थे, चौकी इंचार्ज सब थे, उनके सामने ये नापी गई। नापने के बोले कि महाराज जी को पहले पैसा दे दो, पूरा पैसा, ठीक, आज के पैसा उनके खाते में डालिएगा। और यहाँ उनकी पुकलाइन हम खड़ी कराए थे, पुकलाइन लेके चले गए और पैसा हमको नहीं दिए। फिर उसके बाद हम हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट से हमको ऑर्डर मिला डीएम को के जांच करके महंत जी को पैसा दिया जाए जी। यहाँ डीएम, एसडीएम ने, नायब तहसीलदार, नेकपाल सब फर्जी रिपोर्ट लगाए के हाई कोर्ट भेज दिए। अब आप क्या करेंगे? अब कंटम करेंगे हम। कंटम, हाँ जी। हमारे साथ बहुत धोखाधड़ी हुआ है, हम पीड़ित हैं इसमें कि राम जानकी की जमीन है, मैं किसके सामने खड़ा होकर कहेंगे कि भाई हमने क्या किया, इसने महाराज जी ने इतना बेच के पैसा रख लिया। एग्रीमेंट का पेपर भी आपके पास नहीं? नहीं हमको नहीं दिया। अगर वो कहते हैं कि दिया है तो ये प्रमाण हम दे सकते हैं, कम से कम सैकड़ों लोग की मट्टी निकाला, किसी को पेपर नहीं दिया। अच्छा, जो अन्य लोगों का इन्होंने मिट्टी लिया, हाँ, तो क्या उनका पेमेंट सबका मिल गया? हाँ, उनका तो जानते हो, सेहत की मट्टी खरीदे हो, सब गरीब आदमी थे, उनकी मट्टी सब सेहत के खरीद के ले लिए। वो बेचारे जो, उनको जानकारी नहीं थी कुछ पैसा थोड़ा बहुत दिया, नहीं दिया, बेवकूफ बना के सब मट्टी ले लिए। केवल आपका मामला रुका है, हमारा पैसा मामला, आपका नहीं मिला। हाँ, हमको पैसा नहीं मिला। तो अब आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप? अब कंटेम करेंगे उनके साथ, कंटेम करें। हाँ। अब आप लोगों को हम दिखाएंगे, मौके पर हम आज यहाँ पर आए हैं, चूँकि महाराज जी के पास एग्रीमेंट का पेपर है नहीं, लेकिन जो दावा किया जा रहा है, तो ऐसा है ना, हो सकता है कि जो वो लगाए हैं वो लोग तो के हिसाब निकाल ले। चलिए, हमने कई बार इस क्षेत्र की गहराई की नाप की है, वीडियो में आप लोग खुद देख सकते हैं। आपके सामने हम देख लीजिए, इस यहाँ तक ये पानी है, लगभग अगर इसकी लंबाई नापी जाएगी, ये पानी है। और बोट, जिस बोट से हम खड़े हैं, लगभग 1 से 1.5 फीट नीचे पानी है, तो 6 फीट तो गहराई यही हो जाती है। चारों तरफ आप देखेंगे तो खाई बन चुकी है। अगर देखा जाए तो कम से कम 10 से 12 फीट की गहराई है इस जगह की जी। हम नापे हैं सगल 8 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर। इधर महाराज जी, जिस तरह से महाराज जी का दावा है कि कहीं पर 8 मीटर गहराई से खुदाई की गई है, कहीं पर 10 मीटर की गहराई से खुदाई की गई है। हाँ, कहीं 7 मीटर भी है, कहीं 7 मीटर हाँ। है। और हम इसीलिए मौके पर आए हैं कि प्रत्यक्ष जो दिखाई देगा, दावे तो किए जा सकते हैं, लेकिन प्रमाण साथ होना आवश्यक है। आप लोग स्वयं देख सकते हैं, यह जमीन गंगा के किनारे है, बाढ़ में डूबी हुई है। अब सोचिए, राम के नाम पर बन रही सड़क, लेकिन उसी राम जानकी मंदिर की जमीन आज गंगा में डूब रही है। सवाल यही है कि क्या यह विकास है या फिर विकास के नाम पर धोखा? क्या मंदिर की जमीन के साथ खिलवाड़ हुआ है? और क्या सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, नितिन गडकरी और पूरी मोदी सरकार इस घोटाले की अनदेखी कर रही है? आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं।